पिछले कुछ महीनों से आरबीआई लगातार आम आदमी के लिए केवाईसी नॉर्म्स को फ्लेक्सिबल बनाने में लगा हुआ है। चाहे वो वीडियो केवाईसी हो, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट से केवाईसी या फिर डॉक्यूमेंट रीसबमिशन का बर्डन कम करना हो। अब इस प्रोसेस को आपके लिए और आसान बनाने के लिए आरबीआई ने 3 बड़े कंज्यूमर सेंट्रिक फैसले लिए हैं। आज यानी कि 6 अगस्त को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के आखिरी दिन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये ऐलान किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है ये 3 बड़े फैसले और समझते हैं कि इनका आप पर क्या असर होने वाला है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में कई अकाउंट्स का पीरियोडिक केवाईसी अपडेट अभी ओवरड्यू है। इससे ये खाते इनएक्टिव भी हो सकते हैं, लेकिन अब आरबीआई के नए फैसले की वजह से ये लोग आसानी से केवाईसी अपडेट करवा सकेंगे। अब बैंक गांव-गांव में पंचायत स्तर पर कैंप लगा रहे हैं। ये कैंप 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो 30 सितंबर 2025 तक चलेंगे। इन कैंप्स में आपको कई सुविधाएं मिलेंगी, जैसे केवाईसी अपडेट कराना, नया अकाउंट खोलना, माइक्रो इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स की जानकारी देना, और आपकी हर शिकायत का समाधान भी यहाँ पर होगा। आरबीआई का कहना है कि इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि बैंकिंग सेवा हर नागरिक तक पहुंचाने की कोशिश और मजबूत होगी। अब बात करते हैं कि आरबीआई के दूसरे बड़े फैसले क्या हैं। हमने अक्सर देखा है कि अगर कभी किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके परिवार वालों को उसका बैंक अकाउंट या लॉकर क्लेम करने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स भी अलग अलग मांगते हैं। लेकिन अब आरबीआई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लागू करने वाला है, जिससे मृतक व्यक्ति का खाता या लॉकर क्लेम करना उसके परिवार के लिए बेहद आसान होगा। आपको बता दें कि अब बहुत जल्द ही इस पर पूरी जानकारी सामने आएगी कि आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, क्लेम कैसे फाइल करना है और इसकी समय सीमा क्या होगी। अब इससे मृतक के परिवार वालों को बार बार बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि आरबीआई का तीसरा फैसला क्या है। अभी तक आपको सरकार के बॉन्ड्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक साथ मोटी रकम लगानी पड़ती थी और ये आम लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। लेकिन अब रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में नया ऑप्शन आएगा, जो है सिप यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे लोग हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम से सरकार के बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। तो चलिए इसे और ज्यादा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है, वैसे ही अब सरकारी बॉन्ड में भी एसआईपी होगी। अब आप छोटी छोटी रकम से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकेंगे, जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए महीना। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न और सरकारी गारंटी का फायदा भी मिलेगा। इससे सबसे ज्यादा उन लोगों को फायदा होगा जो कम आमदनी में निवेश करना चाहते हैं, रिटायर्ड या छोटे व्यापारी हैं, या फिर ऐसे निवेशक हैं जो रिस्क से बचना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि इन फैसलों का मकसद हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं सरल और सुलभ तरीके से पहुंचाना है। उनका मानना है कि इन रिफॉर्म से बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक बन पाएगा। इस सब से इतना तो साफ है कि आरबीआई के लिए कस्टमर कन्वीनियंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और रिटेल एम्पावरमेंट अब टॉप प्रायोरिटी पर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।